आज हम सबका बहुत बहुत परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय दीदी जी पधारे हैं ऋषिकेश में। तो हम सब जोरदार तालियों से तथा निर्मला दीदी जी आएंगी और वो फूलों के द्वारा आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगी। निर्मला दीदी जी। बहुत दिनों से दिल की इच्छा थी, बहुत समय के बाद दीदी जी आए हैं। पिछले साल में याद कर रही थी, जनवरी में 3 जनवरी को दीदी जी पधारे थे जब इस स्थान की नींव रखनी थी, लेकिन भाई बहनों का मिलना नहीं हुआ था, कोरोना का टाइम चल रहा था। तो अंदर में था कि भाई बहन भी दीदी जी से मिले। अच्छा लगता है, बड़े आते हैं और बड़े सबसे मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो बहुत दिनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही थी दीदी जी को कि आप आओ, आकर के एक बार दीदी इनसे सबसे मिलो। तो दीदी जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए मैं सबकी तरफ से, अपनी तरफ से दीदी जी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। तथा अभी हमारे बीच में कुमारी तनिषा दीदी जी के स्वागत में नृत्य पेश करेंगी। कुमारी तनिषा करती बहुत अच्छा नृत्य है, बाबा की बच्ची है, बहुत समय से बचपन से ही आती है, बाबा की ज्ञान सुनती है, उसकी मम्मी भी आती है, नृत्य अच्छा करती है। बहन जी के सामने भी इसने कई बार किया है, जैसे खुशी करती थी ऐसे ये भी करती थी, लेकिन अभी इसको नृत्य से थोड़ा सा बैराग आ गया है। ये कहती है अभी नृत्य नहीं करूंगी, दीदी कोई भी सेवा मेरे से करा लो, लेकिन मैं नृत्य नहीं करूंगी, मुझे इससे बहुत बैराग आ गया है। तो मम्मी ने इसकी बहुत प्यार से इसकी सेवा करके तैयार किया। इतने बड़े दीदी जी आ रहे हैं तो कुछ कम से कम स्वागत नहीं करेगी क्या उसका? तो इसलिए जो है वो तैयार हो गई कि अच्छा ठीक है, मैं इतने बड़े दीदी जी आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत जरूर करूंगी, और ये तैयार हुई है। तो इसके तैयारी के लिए भी आप सब जरा इंटरेस्ट का उमंग बढ़ाएंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे।
आपका भी स्वागत है। करुणा हम पर बरस रही है प्रभु के वरदानों की, फूलों से बगिया महकी है अरमानों की। दीदी जी आप पधारे हैं इसलिए आपकी महिमा भी कोई कम नहीं, परमात्मा से कोई कम नहीं, क्योंकि उसने ईश्वर ने आपको बहुत निमित्त बनाया हम सबकी पालना के लिए। आदरणीय बहन जी के बाद हमारी दीदी जी ही हमारे पालना के, बाबा के बच्चों के पालना के निमित्त बनी हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई इस घरबार में, इस मंदिर में आपके चरण पड़े। तो बहन जी आया करते थे तो बहुत खुशी होती थी। तो अब ऐसा लग रहा था बहुत समय के बाद बहन जी के साथ ही आए थे यहाँ पर दीदी जी, उसके बाद अब आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ साथ बहन जी भी यहाँ पधार रहे हैं। मुझे तो महसूस हो रहा है कि बहन जी यहीं कहीं घूम रहे हैं और हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। बाबा के साथ साथ बहन जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत मिस लगता है, मिसिंग होती है उनके जाने के बाद, क्योंकि वो हमेशा साल में एक बार, दो बार, तीन बार जरूर चक्कर लगाते थे। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता था। आज दीदी जी भी इतने दिनों के बाद हमारे बीच में आए हैं, इसलिए बहुत बहुत अंदर में खुशी के फूल खिल रहे हैं। तो इसी की खुशी में हमारी वंदना बहन भी एक गीत सुनाएंगी। वंदना बहन आएंगी और गीत सुनाएंगी। दीदी जी के स्वागत में मैं एक गीत सुनाऊंगी। जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया मेरी लाडली कह दुलार दिया, मेरी इन भूलों को
माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम के किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। सचमुच बाप दादा का जो प्यार है, अभी बाबा का वरदान दिया व्यक्त पालना। बाप दादा के हम सब अव्यक्त पालना में पलने वाले बच्चे हैं और अव्यक्त रूप से ही हमारा जन्म हुआ है बाप दादा से। तो इसलिए उसका प्यार सचमुच अनोखा है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। अपरम अपार उसकी महिमा है, उसका तो है ही, लेकिन साथ में उसने जिनको निमित्त बनाया है उनके द्वारा भी जो हमें प्यार और दुलार मिलता है, उसका भी वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इतना अथाह उसका प्यार हमारे को मिला है। तो अभी हमारी विनीता बहन भी आई हुई हैं देहरादून से। तो विनीता बहन भी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत समय से बाबा की बच्ची हैं, समर्पित, और बहुत ही निश्चय बुद्धि से कहेंगे। जितनी भी समस्याएं आई, कुछ भी आया, लेकिन उसका निश्चय बहुत पक्का रहा। बहुत समय से मैं उनको देखती हूँ। तो हमारी विनीता बहन भी आएंगी। विनीता बहन आई, अपना परिचय भी देंगे और गीत भी सुनाएंगी। विनीता बहन। ओम शांति। दीदी ने कहा अपना परिचय भी देंगे। तो इस शरीर का नाम तो विनीता है और देहरादून से ही हूँ और सेंटर पर मुझे रहते हुए 12-13 साल हुए हैं। और मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय परम श्रद्धेय बहन जी की पालना भी मिली और दीदी की भी पालना मिली है। और सबसे बड़ा सौभाग्य मैं यही मानती हूँ कि जब से इस बाबा के घर में आई हूँ तब से ही बड़ों की छत्र छाया हर समय मेरे साथ रहती है। बाबा तो हर पल है ही, लेकिन साकार में भी बाबा ने निमित्त आत्माओं के साथ ही रखा है। और मैं बाबा के लिए थोड़ा सा गाना गाऊंगी। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया।
जनवरी मास चल रहा है। इसमें विशेष बाबा की साकार पालना का बहुत अनुभव होता है। और जनवरी मास का ही एक अनुभव है, जब मधुबन गई थी तो मुझे मधुबन पांडव भवन में एक रात रुकने का बाबा ने चांस दिया। तो बहुत समय से मुझे संकल्प था कि बाबा आपकी साकार पालना तो नहीं मिली, लेकिन मुझे आपकी साकार भूमि में कुछ समय तपस्या करने के लिए चांस चाहिए। और बहुत समय से बाबा के सामने मैंने ये अर्जी डाली थी कि बाबा इस संगम युग में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन साकार भूमि में आकर के मुझे आपसे साकार का अनुभव करना है। तो जब मुझे जनवरी में ही ये चांस मिला तो उस समय वैसे भी वहाँ पे तपस्या का समय चल रहा था और बहुत अच्छा वातावरण बाबा का वहाँ पे तो है ही, लेकिन उस समय बहुत अच्छा और भी अच्छा था, क्योंकि सभी वहाँ पे मौन में थे और पता नहीं चल रहा था, इतने सब लोग, एक भी आवाज़ नहीं थी काम करते हुए भी, भंडारे में जाओ चाहे कहीं भी जाओ। तो उस समय मुझे चांस मिला था, मैंने बाबा की कुटिया में, बाबा के कमरे में जब योग करा तो मैं कुटिया में भी 2-3 घंटे, फिर बाबा के कमरे में भी 2-3 घंटे बैठी, तपस्या धाम में भी बैठी। तो वहाँ पे तो बाबा का इतना अनुभव हो रहा था कि जैसे साकार में वो ध्यान चल रही हो। और फिर जब मैं उसके बाद वापस आई सेंटर पर तो भी मुझे 1 महीने तक ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे कर्म करते हुए भी बाबा का साकार का अनुभव हो रहा था कि आसपास ही कहीं बाबा देख रहा है, बात कर रहा है। तो ये मुझे उस समय बाबा की साकार का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ओम शांति। सुंदर गीत सुनाया, आईना साफ किया तो साफ नजर आया। बाबा हमारा आईना रोज साफ करते हैं। जब जाते हैं थोड़ा सा बाहर दुनिया में, थोड़ी मिट्टी जम जाती है देवभान के वश होकर के, देवीमान के वश होकर के, लेकिन जब बाबा की हम मुरली सुनते हैं तो कैसा लगता है कि जैसे बाबा ने बिल्कुल जैसे साफ कर दिया। तो रोज बाबा हमें ज्ञान का दर्पण दे रहे हैं, जिसमें हम खुद को देख करके जो भी मैल चढ़ती है, दिन भर में कोई ना कोई चढ़ी जाती है, तो हम उसको तुरंत साफ कर लेते हैं। महसूस होता है कि बाबा हमारी छोटी छोटी गलतियों को भी देख रहा है और देख करके उसको खत्म करने का साधन भी हमें, शिक्षाएं भी हमें बाबा दे रहे हैं। तो कितना बाबा से प्यार आता है कि कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं, जरा जरा सी बातें भी बाबा हमें समझाते, सावधानियां भी देते हैं कि बच्चे अगर नहीं मानोगे तो उसका नतीजा क्या होगा, वो भी हमें बाबा सावधानियां दे रहे हैं। तो कितना बाबा हमें प्यार करते हैं, बच्चों को कितना आप समान बनाने के लिए मेहनत करते हैं। तो हमें भी उतनी ही मेहनत खुद से करनी चाहिए। और उसी के लिए ये तपस्या मास भी चल रहा है, जनवरी मास तपस्या चल रही है। तो उसमें जब शुरुआत थी तपस्या की कर रहे थे, दिसंबर में प्रोग्राम बना रहे थे कि थोड़ा सा बाबा का कमरा भी नहीं है, तो कल क्लासरूम ही है, काम चल रहा है इस कारण से। तो हमेशा मौन भट्टी भी करते थे और तपस्या भी चलती थी। तो पिछले 2 साल भी लगातार, 2-3 सालों से लगातार मौन भट्टी चल रही थी। हमारे बड़े बहन जी ने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम बनाया था मौन भट्टी का देहरादून में। तो वहाँ से ही हमने सीखा था बहन जी से कि कैसे एक जना 12 घंटे बाबा के कमरे में बैठ करके खुद को देखे, अपने अंदर जाए, एकांत में अंतर्मुखता में रह करके खुद की जांच करे और बाबा के साथ का अनुभव करे। सिर्फ बाबा और मैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छा अनुभव भाई बहनों को भी होता है। एक बार मैंने भी की थी, कोई नहीं आया था मौन भट्टी वाला, तो दीदी ने मुझे बिठा दिया था। तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है एकांत में बैठ करके और बाबा से बातें करके। तो इस बारी मुझे भी संकल्प आ रहा था कि मौन भट्टी
और मोमबत्ती जरूर करनी है, जरूर करनी है, पर कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं बाबा के कमरे में बैठी और बाबा को बोला, बाबा हमेशा करते थे मोमबत्ती कराने का सबको बहुत संकल्प है, वो समय से नहीं हुई है, कोरोना काल चल रहा था तो उसमें सब लोग घर बैठे रहते, नहीं हो पा रहा था। तो मैं बाबा को बोल रही थी, बाबा बताओ कहाँ करनी है और कैसे करनी है। तो 1 सेकंड में ऐसा संकल्प बाबा ने दिया कि ढालवाला में करनी है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर एकांत भी, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। ढालवाला में वहाँ एकांत है और यहाँ से क्लास करके जाते हैं, 7:30 बजे तिलक लगा करके वहाँ जा करके अपना भोजन पानी जो जिसको चाहिए ले जा करके और 6 बजे तक वहाँ बैठ करके भट्टी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव सब भाई बहन कर रहे हैं। बाबा ने तुरंत टच किया कि वहाँ पर करना है। और जब मैं चाट बनाने बैठी तो मैंने फिर बाबा को कहा, बाबा कुछ नए तरीके का चाट बनवाना इस पर, जो हम चाट मट्टी में बनाते थे उस तरह का नहीं, थोड़ा सा कुछ नए तरीके का। तो बाबा ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट जैसे दिए और लिखती चली गई और सारे 1-1 घंटे का पूरा चार्ट बना करके वहाँ पर रखा। तो सब लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि एक भी संकल्प नहीं आ रहा है। एक माता जी तो बोल रही थी जैसे अंदर घुसी लगा मैं मधुबन में आ गई थी ना माता जी, इसलिए मैं मधुबन में आ गई हूँ। इतना अच्छा मुझे फील हुआ। सोनू भाई ने करा, पहले दिन उसका नंबर नहीं था, नवनीत भाई का नंबर था, तो उसको कुछ काम पड़ गया नवनीत भाई को, तो सोनू भाई को बोला कि तुम कर लो, जबकि उसके अंदर में नहीं था कि मुझे भट्टी करनी है। तो सोनू भाई वहाँ गया तो कहता है पहले दिन 1 जनवरी को, तो कहता है कि मुझे चला लगा बाबा मुझे देखे बहुत हंस रहा है, जोर से बहुत हंस रहा है कि बच्चे तू बच रहा था ना, सबसे पहला नंबर तेरा ही आ गया है। तो मुझे सारा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बाबा और मैं बातें करते रहे और जैसे बाबा की गोद में मैं हूँ, बाबा मुझे अपनी बाहों में पकड़ करके बिठा रहा है, पालना कर रहा है, ऐसे फील मुझे हुआ। तो हमें हमारे राजीव भाई जी का अनुभव सुनाएंगे। कल परसों उन्होंने अपना अनुभव बहुत अच्छा सुनाया भट्टी का ही, तो राजीव भाई जी आएंगे और अपना अनुभव सुनाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा लिख के भी लाई, मोन भट्टी की कॉपी बनाई और जो काम दिया गया था चार्ट में उसका पूरा उन्होंने क्या क्या किया डिटेल लिख करके फिर यहाँ भी दिया कि दीदी ये काम मैंने किया है, मोन भट्टी में जो था वो चार्ट में काम मिला हुआ था वो सारा किया है, डेट बाई डेट घंटे हर घंटे का। तो थोड़ा सा सुनाएंगे वहाँ की मोन भट्टी का अनुभव राजीव भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज दीदी जी ने मुझे अवसर दिया मोन भट्टी के बारे में बताने का। ये मोन भट्टी इस साल में ढालवाला में हो रही है, एक बहुत ही सुखद अनुभव है। हर साल हम सेंटर में करते रहे हैं कई सालों से, पर इस साल जो बाबा ने मौका दिया ढालवाला में करने का, एक बहुत ही अच्छा अनुभव है हम सभी भाई बहनों के लिए, क्योंकि बिल्कुल एकांत है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप पूरा योग बाबा के साथ रखता है, किसी कोई व्यर्थ नहीं चलता है, कोई सामने दिखता नहीं तो कोई व्यर्थ ही नहीं चलता है। और दीदी जी ने चार्ट इतना अच्छा बनाया है, बाबा ने दीदी जी के माध्यम से इतना अच्छा चार्ट बनवाया है कि शाम के 6 बजे कब लग जाते हैं पता ही नहीं चलता, लगता है समय कब रह गया और समय और होना चाहिए था, समय कम नजर आता है। इस साल मेरा लक्ष्य भट्टी में मैंने बनाया था कि मैं युवाओं को संकल्प भेजूंगा, क्योंकि आजकल का युवा नास्तिक कहलाता है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चा हमारा नास्तिक है, मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, और ये हकीकत भी है कि हमारे बच्चे पूजा पाठ नहीं करते और मंदिर भी जाने से कतराते हैं। हम कहते हैं मंदिर चलो तो नहीं जाते थे, पर हमें इस बात का अनुभव नहीं है, ना हम जानते हैं कि बच्चा मंदिर क्यों नहीं जाना चाहता। बच्चा कहता है कि
इतनी सारी मूर्तियां मंदिर में लगी हुई है, मैं किसकी पूजा करूँ? एक मंदिर में जाता हूँ 12-15 मूर्ति लगी हुई है, तो मुझे पूजा किसकी करनी है? इन सबका हेड कौन है? इसका जवाब ना हमारे पास होता था लौकिक में, ना किसी पुजारी के पास है, ना किसी महात्मा के पास है, ना किसी संत के पास है कि इन सब भगवानों का जिनकी पूजा की जा रही है इनका हेड कौन है। तो इसीलिए बच्चा कहता था मुझे मंदिर ही नहीं जाना, मुझे पूजा ही नहीं करनी, जब वो एक है ही नहीं जिस जो इनका सबका मालिक हो या इनका हेड हो। तो इसीलिए आजकल के बच्चे क्रिश्चियन धर्म में ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां पे एक तो है, जैसा भी है जो भी है भगवान का एक तो है। यहाँ तो कितनी नहीं है, जिस मंदिर में जाओ वहां अलग मूर्ति नजर आती है। तो घर पे भी हमारे जो मंदिर बने हुए हैं उसमें भी अलग एक मूर्ति किसने भी रखी हुई, चाहे भक्ता कृष्ण जी के हो चाहे हनुमान जी के हो, मूर्ति बाहर ही नहीं जाना कि घर हमारे मंदिरों में भी हर भगवान की मूर्ति होती है, क्योंकि हमें संशय है कि किससे प्राप्ति होगी। हमें किसी का भरोसा नहीं है, समय संशय है कि शायद हनुमान जी पूरी करेंगे, चाहे माता रानी पूरी करेंगी, चाहे बजरंग पूरी करेंगे, चाहे शंकर जी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। अब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो अब हमें परमात्मा मिल गया है, हमें पता है कि जो पूरी करेगा, हमें कुछ मांगना ही नहीं है, वो अपने आप पूरी करेगा। तो मैंने सभी उस दिन ढालवाड़ा के सेक्टर के आसपास के युवाओं को, संता संतर के युवाओं को, विश्व युवाओं को संकल्प दिया कि आप आए, बाबा के सेंटर आए, बाबा का परिचय जाने कि जो आप ढूंढ रहे हैं मालिक कौन है, वो मालिक आपको मिलेगा और आपको अनुभव होगा भगवान का। तो ऐसे ही इसी संकल्प के साथ में बैठी की थी और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं चाहूंगा आगे भी करता रहूंगा। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी राजीव भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया और उनको खास इस बात का की चाहना है कि युवाओं जो भटक रहे हैं युवाएं, उनको विशेष बाबा का परिचय मिले और वो बाबा की तरफ आए, क्योंकि व्यसन और विकृतियां दोनों ही उनके चारों तरफ घेराव डाले हुए हैं। इसलिए युवा शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति, बाबा ने भी युवा शक्ति को ही आगे बढ़ाया है और युवाओं के द्वारा ही विश्व परिवर्तन का ये कार्य बाबा करा रहे हैं। तो इसलिए उनका मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम मनसा सेवा भी करते हैं, उसके अलावा वाचा सेवा भी, करुणा के द्वारा भी हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करके अपने को श्रेष्ठ बना करके अपने आचरण से हम औरों को शिक्षा दे सकते हैं। तो अभी नवनीत भाई भी कुछ सुनाएंगे, थोड़ा सा अपना अनुभव। नवनीत भाई आज सुनाओ, क्योंकि इनके पास भी थी ना विकृतियां बहुत ज्यादा, तो कैसे इन्होंने बाबा के पास आके परिवर्तन किया, अपने अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया अपने अंदर, थोड़ा सा शेयर करेंगे। ओम शांति। तपस्या मास चल रहा है तो तपस्या मास का ही अनुभव सुनाऊंगा। मुझे एकांत प्रिय है, शुरू से ही प्रिय है। जिसमें यहाँ आया उससे और ज्यादा एकांत प्रिय हो गया हूँ मैं। तो मुझे जब भी भट्टी का मौका मिलता है तो मैं स्वार्थी बन जाता हूँ, क्योंकि जब मुझे भट्टी में एकांत में बैठने का मौका मिलता है तो हमेशा लगभग हमेशा क्या हुआ है कि मुझे प्रकृति का, आत्माओं का, परमात्मा का, तीनों का साथ साथ सहयोग मिलता है। तो उसकी वजह से मेरी भट्टी हमेशा ही अच्छी आती है। कहीं मुझे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मुझे स्वार्थी में क्यों बन जाता हूँ, क्योंकि जब मैं उस मौके को ढूंढता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी में चले जाता हूँ या अपने पुरुषार्थ में चले जाता हूँ कि जो इतना सुनहरा मौका मिला है
मैं उसे गंवा रहा हूँ तो क्यों गंवा रहा हूँ, उसे कामयाब करना है तो कैसे कामयाब करना है। इसी निरीक्षण में मेरा पूरी भट्टी की पूरा चार्ट होता है, पूरा समय होता है, इसी में चले जाता है। इसीलिए इस बार भी जो मुझे भट्टी का मौका मिला उसमें मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे प्रकृति का भी, आत्माओं का भी और परमात्मा का भी, तीनों का सहयोग असहयोग या जो भी कह सकते हैं, डायरेक्शन, निर्देश जो भी मिला, उसके आधार पर मेरी भट्टी बड़ी अच्छी गई। और मेरे लिए विशेषता इस ज्ञान में क्या रही है कि भगवान ने जो संसार परिवर्तन का कार्य किया है या कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम आत्माओं के संस्कार परिवर्तन का। और जिस दिन से मैं आया हूँ वो ऑटोमेटिकली, या वो मेरे अंदर संस्कार इमर्ज हुआ या वो पहले से फील था, जो भी था, तो मुझे भी ये चीज बड़ी पसंद आई कि भगवान संसार परिवर्तन करने आया है और उसका आधार हमारे संस्कार परिवर्तन है। और मुझे बस ये धुन लग रही है कि अपने संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने बहुत परिवर्तन किए भी, कुछ वो वापस भी आए, फिर दोबारा से किए, लेकिन भगवान का हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहता है। सिर्फ और सिर्फ अपने को आगे बढ़ाओ, अपने संस्कारों का परिवर्तन करो, क्योंकि ये समय चले गया तो फिर सब कुछ चले गया। इसलिए मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूं अपने संस्कार परिवर्तन करने का, फिर संसार तो परिवर्तन हो ही जाएगा। ओम शांति। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सुशील भाई जी भी पधारे देहरादून से। बाबा ने विश्व को के नवनिर्माण का कार्य आरंभ किया और उस नवनिर्माण के कार्य के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए ना। ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए स्थान चाहिए, जिसे हम सेवा केंद्र कहते हैं। जहाँ जहाँ सेवा केंद्र बनते हैं बाबा, वहाँ बच्चे बैठ करके बाबा को याद करते हैं, बाबा की शिक्षाओं को सुनते हैं और उस पवित्र वाइब्रेशन से अपने को शक्तिशाली भी बनाते हैं। तो शिव बाबा ने सुशील भाई जी को बहुत अच्छी सेवा दी हुई है। अभी देहरादून में बना बाबा का मकान स्थान, तो उसमें भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। इधर हरिद्वार में बना तो भी पूरी जिम्मेवारी लेकर के बाबा के इस कार्य को बड़े सुचारू रूप से भाई साहब करते रहे हैं। तो अभी ऋषिकेश में भी बन रहा है। तो आदरणीय दीदी जी तो है ही निमित्त करवाने के लिए, लेकिन उनके साथ साथ सुशील भाई जी भी इस कार्य में निमित्त हैं। तो भी इस बाबा के इस नवनिर्माण के कार्य के लिए जो स्थान चाहिए, उस स्थान को बनाने का जो महत्व है, जो जिम्मेवारी है, वो भाई जी को मिली हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई कम बात नहीं है। जिम्मेवारी से बाबा के स्थान को बनाना और उस स्थान पर बैठ कर के इतनी आत्माएं शिक्षा लेंगी, शक्ति लेंगी, शांति लेंगी, तो उसका एवजा भी बनाने वाले को मिलता है। इसलिए सुशील भाई जी भी आएंगे, अपना थोड़ा सा अनुभव भी सुनाएंगे। सुशील भाई जी। ओम शांति। सभी ने बाबा के मधुर भावाक्य सुने और बाबा ने मन बुद्धि के लिए कहा कि मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाना, चक्कर लगाते रहते हैं ना। और आज बाबा ने मुरली शुरू कहाँ से करी? आना और जाना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर सार रूप में देखें तो हमारा जो ज्ञान है उसका सार है कि हमारा मन अथवा बुद्धि कहाँ लगी रहे? एक परमात्मा के पास लगी रहे। तो इसमें मन लगाना है या बुद्धि लगानी है? कभी विचार किया? ये बड़े राज की बात है। वैसे मन लगाना है या बुद्धि लगानी है? बाबा कहता है बच्चे मन बना पाओ, फिर बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे बुद्धि बल से जिया करो। दोनों में अंतर है, एक ही बात है। और फिर एक बात आज बाबा ने बार बार कही, आदत। फिर दीदी जी ने कहा आदत, स्वभाव और संस्कार, इन सब का जो बीज है ना, ये मन बुद्धि का चक्कर लगाना है। इसकी
फिलोसफी शब्द कहना ज्यादा अच्छी है। अगर कोई पकड़ दे तो समझ लो हमने फाउंडेशन को पकड़ लिया है। मन और बुद्धि के चक्कर लगाने की फिलोसफी को अगर हमने पकड़ लिया तो समझो हमने फाउंडेशन को पकड़ लिया, बाकी फिर अपने आप हो जाता है। तो इसमें जो राज की बात है, बस मैं थोड़े से समय में कहना चाहूंगा कि जब मैं शुरू में ज्ञान में गया था तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं जब चाहूं मेरा मन भगवान में लग जाए, जब चाहूं जब वहां से हट जाए। तो जब दादियों से या बड़ों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाना है। समझ में बात बिल्कुल नहीं आई, कह तो जरूर दिया लेकिन समझ में नहीं आई कि इसका ऐसे ऐसे अभ्यास करना है। तो मैं सिर्फ अपना अनुभव बताता हूं कि बुद्धि अगर ताकतवर होती है तो मन चक्कर नहीं काटता है। अच्छा, इसको और सही शब्दों में कहें, अगर बुद्धि किसी चीज का अनुभव कर रही होती है ना तो फिर मन चक्कर नहीं काटता है, अनुभव कर रही होती है। अब उसके लिए सिर्फ करके बताते हैं कि मान लो हमें किसी वस्तु में बहुत इंटरेस्ट है या मतलब अच्छा लगता है उसको यूज करना, आजकल मोबाइल है सबके पास में, तो जैसे ही मन के अंदर वो संकल्प आता है ना तो बुद्धि उस चीज को उस समय विजुअलाइज कर रही होती है, माना देख रही होती है, फिर मन नहीं भटकता है। फिर क्या, जैसे बाबा ने आज डॉक्टर्स के लिए भी कहा ना, ऑपरेशन करना होता है ना तो उनका बुद्धि भी वही होती है और मन भी वही होता है। अगर मन भटक जाए ना तो इसका जो अभ्यास है बाबा ने शुरू से कराया कि बच्चे, पुरानी गीता में भी, ये नहीं बाबा ने अब कराया, पुरानी गीता में भी लिखा पड़ा है मन मना भाव, बुद्धि बल से मुझे याद करो, वहां बुद्धि बल भी है। और उस पुरानी गीता में एक बात और है, जब मैं पहले भी सुनता था कि मनुष्य ना आदतों का गुलाम है और अर्थ का दास है। मनुष्य आदतों का गुलाम है और अर्थ का दास है। और सबसे बड़ी आदत पता क्या है? चित्र देखने की आदत है, चित्र देखने की। इसको बहुत विस्तार नहीं करेंगे अभी, चूंकि आज बाबा की मुरली में आया था। चित्र देखना माना हम भौतिक चीज कुछ भी देखते रहेंगे ना, हमारा इंटरेस्ट उसमें रहेगा और मन लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही हम विचित्र को याद करते हैं तो विचित्र को याद करने की एक तो नहीं है आदत, आदत तो सबसे बड़ी चीज होती है ना। आज बाबा ने भी कहा आदत पड़ जाएगी, तो आदत नहीं है। और दूसरा क्या है कि मन में थॉट आता है हम भगवान को याद करें, लेकिन जैसे बुद्धि उस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करती है तो वो उस चीज को अच्छी तरह से देख नहीं पाती है। तो आज जो आना और जाने की बात करी है ना, अभी हम 3 मिनट योग करेंगे। जब भी करेंगे ना तो बस सीधा कहना कि मन अब बुद्धि के साथ जा और शिव बाबा को देख, सीधा बोलना देख। और ये समझ लीजिए हमारी बुद्धि जिस चीज को देख रही होती है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, उसकी गुण और शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगी। ये ऑटोमेटिक काम है, इसमें कुछ नहीं है। हमने स्विच ऑन करना है, तार पड़ी हुई है, करंट फ्लो कर रहा है तो लाइट जल रही है। हमारा सिर्फ काम क्या है? स्विच ऑन करना। तो यहाँ क्या काम है कि जब भी योग लगे कि मैं कहाँ जाऊं, अगर मान लो उतना ऊपर ना जा सको, ये भी बहुत क्लासेस आपने सुनी होगी, तो ऐसा नहीं है वहीं जाना है परमधाम में, तो बाबा को भी बुला सकते हो, बाबा को भी बुला सकते हो। लेकिन या तो सूक्ष्म वतन में आकारी बाबा को देखो या फिर निराकारी बाबा को देखो, बाकी साकार में कुछ नहीं देखना है। साकार की तो हमें जन्म जन्मांतर आदत पड़ी हुई है, चित्र देखने में कितना इंटरेस्ट आता है। अभी भी अगर योग लगेगा 3 मिनट के लिए तो हम सो जाएंगे, नींद आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ चला देना, कुछ भी चला दें जिसमें चित्र दिख रहे हो, बाबा की फिल्मी होती है, हम तो बाहर की तो देखेंगे नहीं, कोई नहीं सोएगा, देखते रहेंगे। क्यों? आदत है। तो आज दीदी जी ऋषिकेश में आए हैं, ठीक है, तो हमें याद रहे कि आज हमें ये प्रैक्टिस करनी है, मन से कहना है कि भाई मन बुद्धि के साथ जा, क्योंकि मन और बुद्धि अगर अलग अलग रहेंगे ना तो ये बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि इनकी आदत पड़ी हुई चक्कर लगाने की, इनको घुमाते रहो, अगर नहीं घुमाया तो ये परेशान करते हैं। तो इनको घुमाना कहाँ है? सीधा वहां ले जाओ। कहाँ? अपने घर। जो बाबा ने आज परम धाम के लिए कहा ना कि वहां भी तो जाना अच्छा लगे, तो अपने घर ले जाओ और फिर ले आओ वापस, फिर ले जाओ, फिर ले आओ। और इसके अभ्यास में ना वैसे थोड़ी मेहनत भी है, और लेकिन क्या है ना, आदत की बात है, आदत पड़ जाएगी, सरल हो जाएगा।
इसमें शब्दों का नहीं है, अनुभव की बात है। जैसे अभी भट्टियों का मौका मिला है, भट्टी में बैठो, कुछ ना समझ में आए ना, ज्ञान का चिंतन हम इसलिए करते हैं कि ये इनको आदत पड़ जाए ऊपर जाने की। लेकिन क्या होता है, जब हम योग में बैठे हैं तो हम ये ना कहें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। इसके प्रैक्टिस की स्टार्टिंग बताता हूं, क्योंकि वो तो ज्योति बिंदु, वो तो डिस्क्रिप्शन है इसका। हमें किसी चीज को परिभाषित करना है तो हम कुछ परिभाषा लिखेंगे, लेकिन हमें थोड़ी कहना है ऐसे कि मैं ज्योति बिंदु हूं। फिर क्या कहना है हमें गुप्ता जी, फिर क्या कहना है? बाबा तो रोज सुनाता है बच्चे आत्मा ज्योति बिंदु है, तो बाबा हमें उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि वो चीज क्या है। लेकिन हमने क्या करना है फिर? सच बता, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े थोड़े समय का अभ्यास होता है। हमें तो उसके स्वरूप में आना है, और हमें ये नहीं कहना यहाँ लाल प्रकाश है, यहाँ बाबा बैठा है। ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ, उसको परिभाषित कर दिया बाबा ने, समझा दिया हमें। हमें क्या करना है? उसके स्वरूप को देखना है, वहां देखना है और आत्मा का स्वरूप बनना है। बस देखना ही हमारे लिए काफी है। चूंकि जैसा अभी समय चल रहा है, ये बात क्यों बताने की बाबा ने प्रेरणा दी, अभी वाचा की सेवा का प्रभाव खत्म है। वाचा की सेवा से कोई नहीं सुनेगा आपकी। अब किस चीज की सेवा की आवश्यकता है? मनसा सेवा की आवश्यकता है। और मनसा सेवा के लिए कोई ये भी नहीं कह सकता मेरे पास फुर्सत नहीं है। आज भी बाबा ने कहा भाई फिजिकली तो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, बहुत बिजी भी हो सकता है, लेकिन मनसा सेवा ऐसी सेवा है जिसको बड़े आसानी से कोई भी कर सकता है। तो अब जो समय है ना, समय बदलता रहता है, ज्ञान भी बदला है। बदला माना उसका न्यूनेस आई है, ऐसा नहीं कि कोई पहले कुछ था कुछ हुआ है। बदलने का भाव यहाँ पर क्या है कि ज्ञान में नवीनता आ गई है। और अभी क्या नवीनता है? अभी नवीनता इस बात की है कि हम ज्ञान की सूक्ष्मता में जाएं। और सूक्ष्मता सिर्फ इतनी ही है, अगर सार में देखेंगे ना, पूरे बाबा की मुरलियां पढ़ लेना, उसका सार है मन और बुद्धि से बाबा को याद करो। लेकिन ये बाबा ने परिभाषा दे दी, और अगर हम अभ्यास करेंगे तो मन के साथ बुद्धि से बाबा को देखते रहें। कौन से बाबा को? शिव बाबा को भी देख सकते हैं, आकारी बाबा को भी देख सकते हैं, वो दोनों बराबर है। अगर मान लो शिव बाबा का चित्र न दिखे क्योंकि विचित्र है, तो आकारी बाबा को देखें, लेकिन साकारी को नहीं देखना है। ठीक है? तो इसका अभ्यास जितना करेंगे, अब अंतिम समय से इतना ही कर लो। सही बता रहा हूं मैं, दिल की, मेरे अंदर की दिल की बात है, इतना ही कर लो, बाकी कुछ आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से बदल रहा है कि अब हम सोच भी नहीं सकेंगे कि आने वाले समय में कब क्या हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना ही कि मुझे बाबा को देखना है। परिभाषा बाबा ने सब बता रखी है, उसका स्वरूप क्या है वो हमें देखना है। और जैसे ही बुद्धि किसी चीज को देख रही होती है, इस बात को आप अंदर में समा के रखना। इसको परिभाषित मतलब बार बार नहीं सोचना है। जिस चीज को बुद्धि देख रही होती है, वो शक्तियां, वो गुण, अवगुण भी, इवन वो तो सबको ले आएगी। तो अगर व्यक्ति को देखेंगे तो व्यक्ति के अवगुण को ले आएगी फटाक से, क्योंकि उसका तो कनेक्शन हो जाता है ना। तो हमको बाबा को देखना है, उनकी शक्तियों को लेना जितना हो सके। और इसके अभ्यास के लिए आवश्यक है कि जब मैं योग में बैठूं तो कहाँ जाए, मन पूछेगा ना, या बुद्धि पूछेगी कहाँ जाना है, बाबा के पास जाना है। कौन से बाबा के पास जाना है? तो कहेंगे शिव बाबा के पास जाना है, तो वो दिखेगा नहीं, तो कहेंगे कोई बात नहीं, अभी कहाँ जाना है? सूक्ष्म बतन, वहां दोनों बाबा है। सूक्ष्म बतन में दोनों बाबा है। तो चित्र को देख लो, फिर अगर चित्र में अच्छा लगे फिर भी चित्र को देख लो। बस ये कहानी है आज का सार, इसलिए आना और जाना। यहाँ आ जाओ, फिर चले जाओ। कितनी भी प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड की करो, 2 की करो, 5 की करो, 20 की करो, आधे घंटे की करो, आओ और जाओ, आओ और जाओ। सवेरे से करते रहो, शाम तक करते रहो। ठीक है? तो आज के लिए बाकी तो जो अभी हमारी आरती दीदी जी ने बताया वो तो सब जानते हो, सब सेवा बाबा करा लेता है। सब आप सबको भी निमित्त बनाया है बाबा ने, तो वो सब तो होते रहे। तो आज यही अभ्यास करना, तुरंत ही करके देखना होता भी है कि नहीं होता। कब? जब बाबा को याद में बैठेंगे 3 मिनट के लिए। ओम शांति। समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है, हम समाप्ति की ओर हैं।
जी आएंगी और वो उनकी भावनाएं हैं दीदी के लिए बहुत, तो वो भी थोड़ी सी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगी और दीदी जी का धन्यवाद भी करेंगी। निर्मल दीदी जी। ओम शांति। आज हम ऋषिकेश वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्यारी प्यारी दीदी जी पधारे हैं। मेरे पास बोलने के लिए कुछ उद्गार नहीं है, क्योंकि जब बड़े सामने बैठे हो तो कुछ भी बोला नहीं जाता, छोटे फिर कुछ नहीं बोल सकते। तो दीदी ने बोला कि 2 शब्द जरूर बोलना। तो अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया है सरकार के साथ मिलकर के, तो उसी के लिए मैंने लिखा था, मददगार सरकार की ये भारत की है शान, रोक रही आबादी देकर पवित्रता का ज्ञान, बना रही भारत को फिर से आध्यात्मिक धनवान। ब्रह्मा कुमारी संस्था का दुनिया को है योगदान। 9 वर्ष की सुबेला में दीदी जी आप ऋषिकेश पधारे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं 2 लाइन सुना रही हूँ, मैं अपने उद्गार रोक नहीं सकी क्योंकि दीदी आज आए हैं, तो मौसम भी दीदी का स्वागत कर रहा है बरसात बरसा करके। तो मैं 2 लाइन गाऊंगी, ज्यादा नहीं। पथ के कष्ट उठा करके आए किया बड़ा उपकार, पथ के कष्ट उठा कर आए किया बड़ा उपकार। हे प्रिय दीदी जी स्वागत बारंबार, हे प्रिय दीदी जी स्वागत बारंबार। चरण कमल से कोना कोना शुद्ध किया, चरण कमल से कोना कोना शुद्ध किया। आज आपने इस आंगन में दर्श दिया, प्रकट कर्मों में किन शब्दों में आपका ये आभार। हे प्रिय दीदी जी स्वागत बारंबार। भक्ति भाव से आपको अर्पित है उपवन, प्रथम अभिलाषा अंतिम आशा में है नयन। धन्यवाद दो किन शब्दों में आपका ये उपकार। हे प्रिय दीदी जी स्वागत बारंबार। अब मैं यही कहूँगी कि दीदी, हे प्रिय दीदी जी धन्यवाद बारंबार। हे प्रिय दीदी जी धन्यवाद बारंबार। हे प्रिय दीदी जी धन्यवाद बारंबार।
अभी दीदी जो मैं शब्द बोलना चाह रही थी वही दीदी ने बोल दिए कि हम यही उम्मीद करेंगे कि दीदी महीने 2 महीने में चक्कर जरूर लगाए, क्योंकि बहन जी की पालना और दीदी की पालना दोनों मिलती रहेंगी। बहन जी तो अभी भी अव्यक्त होकर के भी पालना दे रही हैं और वही पालना हमें अब बड़े दीदी जी से मिल रही है, क्योंकि मेरा को पहला चांस दीदी के पास ही रहने को मिला था। और दीदी ने जिस तरह से मुझे जब मैं भंडारे में जाती हूँ तो मुझे एक चीज याद आती है कि सबसे पहले मुझे भिंडी की सब्जी बनाने को मिली थी। और दीदी ने मेरे बाबा को टच किया कि जिंदगी में मैंने कभी भंडारा नहीं देखा, बना नहीं कर सकती यज्ञ में आकर के और पीछे देखना नहीं है मुड़ करके। तो मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा इतनी सारी भिंडी मैं कैसे बनाऊंगी, इतनी बड़ी कढ़ाई जिसने 2 भिंडी नहीं बनाई कभी, तो कैसे बनाएगा। इतने में दीदी चक्कर लगाते हुए आए और दीदी ने कहा कर ली आपने तैयारी, तो मैंने कहा जी दीदी। तो दीदी ने कहा तेल डाला, मैंने कहा नहीं दीदी। तो दीदी ने कहा तेल डालो, फिर दीदी ने तेल डाला, बताया कितना डालना। फिर दीदी ने कहा यहाँ पर ना अलग तरह से भिंडी बनती है, घर की भिंडी अलग बनाते हैं। और जब भी मैं भंडारे में जाती हूँ मुझे वो भिंडी जरूर याद आती है कि पहला चांस दीदी के द्वारा मैंने भंडारे में सीखा भिंडी बनाना। ओम शांति। अब हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और आप सभी दीदी जी को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे ना, कर रहे हैं सभी जरूर कि आप आते रहिएगा, जैसे आ जाए हैं वैसे ही आते रहिएगा और हम सबको प्यारे बहन जी की पालना देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन तारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन तारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। सबसे निराला रूप
जग पे छाया जादू जिनका चांद तारों से दूर इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे है अपना घर देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर शुभ कर्मों की नाव में बैठे कर ले भवला सागर पार शिव बाबा की गोद में लेटे आंधी तूफान में मेरे पतवार मैया लगेगी अपनी किनारे उनकी कृपा से हो जीवन उतार चांद तारों से दूर इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे है अपना घर देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर चांद तारों से दूर इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे है अपना घर